नमस्कार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं आपने ये जरूर ही पढ़ा होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नाउन 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं और आपको कितने प्रकार के नाउन जानना है, 3 या 5? आज के क्लास में हम इन सभी को देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर ही देखें। मैं अजय कुमार आपके अपने चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि अब आपको 3 प्रकार का ही नाउन पढ़ना है। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन 3 प्रकार के होते हैं। नाउन 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार कौन कौन होते हैं, तो वो मैंने यहाँ सामने लिख दिया है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। अब एक एक करके देखते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि काउंटेबल मतलब क्या होता है, गिनने योग्य। यानी काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे काउंटेबल नाउन का कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है। बॉय, पेन, डे, फैमिली, क्लास, गैस, टैक्स, ये सभी के सभी काउंटेबल नाउन है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ बी करके दिखाया है। बुक, बुक्स, बॉक्स, बॉक्सेस, गर्ल, गर्ल्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ये सभी भी काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स है। यहाँ नीचे में कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि पीपल, सिटीज, मोबाइल्स, क्लासेस, डॉग्स, ये सभी भी काउंटेबल नाउन है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने एग्जांपल्स को 3 टुकड़ों में दिखाया है। देखिए ए बी सी, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक मिनट रुकें। यहाँ पे हमने 3 टुकड़ों में दिखाया। देखिए ए, बी और सी। तो ऐसा क्यों, इसे समझ लीजिए। देखिए ए में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एग्जांपल है गैस और एक है टैक्स। मैंने इसमें स्टार भी लगाया है। वैसे फैमिली और क्लास में भी स्टार लगाया है, इसे मैं आगे बताऊंगा। तो गैस, अब गैस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि गैस को हम लोग कैसे गिन सकते हैं। भाई बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए आपने बचपन में जरूर ही पढ़ा होगा कि गैस कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। ऐसा भी सुना होगा कि पानी में कितने प्रकार के गैस होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, तो या 3 प्रकार के होते हैं। तो सोचिए कोई भी चीज को हम कब गिन सकते हैं? सिर्फ तभी तो गिन सकते हैं और जब वो 1 से ज्यादा हो, और जब हम उसको गिन सकते हैं 2, 3, 4 वगैरह करते हैं, तो इसका मतलब हम उसे गिन सकते हैं। तो जब गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन हुआ। अब जैसे टैक्स को ही ले लें। यहाँ पे मैं टैक्स को ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे। मैं यहाँ पे टैक्स को ले लेता हूँ, ठीक है। तो टैक्स देखिए कितने प्रकार का टैक्स होता है। सेल टैक्स होता है, इनकम टैक्स, वैट, सेस और ना जाने कितने जीएसटी, आप जान रहे होंगे। तो शायद आपने सुना होगा कि इस चीज के ऊपर भाई 4 प्रकार का टैक्स लगता है। तो 4 प्रकार का, यानी गिनेगा तभी तो 4 बोलेगा, तो इसका मतलब कि टैक्स भी काउंटेबल नाउन हुआ। अब यहाँ बी के, ये ग्रुप बी में जो वर्ड्स लिया है इसे मैं समझा देता हूँ। देखिए आप गौर करेंगे तो ग्रुप बी में जितने भी वर्ड है, हर एग्जाम्पल का 2-2 रूप दिखाया गया है। जैसे देखिए बुक और यहाँ पे बुक्स, यहाँ पे एस लगा दिया गया, ये एस देख रहे होंगे। बॉक्स और फिर यहाँ पे बॉक्सेस, एस लगाया हुआ है। तो देखिए बुक का प्लुरल हो गया बुक्स, बॉक्स का प्लुरल हो गया बॉक्सेस, गर्ल का प्लुरल हो गया गर्ल्स और चाइल्ड का प्लुरल हो गया चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंटेबल नाउन में न सिर्फ सिंगुलर रहता है बल्कि इसमें प्लुरल भी आता है। अतः हम कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप होता है। देखिए काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप होता है। इस बात को बड़े अच्छे से याद रखिएगा।
आगे इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। अब हम लोग एक बार सी के अंदर जो एग्जाम्पल है उसे देख लेते हैं। आप देखेंगे कि सी में जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पीपल, उसके बाद सिटीज, मोबाइल्स, क्लासेस, डॉग्स, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स प्लूरल में दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं कोई प्लूरल नाउन देखें तो समझ जाएं कि वो भी काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है। बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वैसे चीज आते हैं जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ए के अंदर लिखा है वाटर, मिल्क, शुगर, गोल्ड, राइस। इसमें से साधारणतः हम किसी को नहीं गिन सकते हैं या नहीं गिनते हैं। और बी के अंदर लिखा है ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप। ये सभी एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन के हैं। यहाँ ध्यान दें कि ए और बी करके दो भाग में एग्जाम्पल्स दिखाया गया। एक्चुअली ए वाले सारे एग्जाम्पल्स जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, वे सभी वस्तु हैं, जबकि बी वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सभी फीलिंग नाउन है, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था। महसूस करने वाला नाउन, यानी क्या हुआ कि महसूस करने वाला नाउन भी अब अनकाउंटेबल नाउन होता है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि साधारणतः सजीव, जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इत्यादि होते हैं, वे सभी अनकाउंटेबल नाउन में नहीं आते हैं। जितने भी मैं आपको जितनी भी छोटी बड़ी बातें बता रहा हूं, इन सबों को का नोट्स आप बनाते जाइए, क्योंकि हर एक छोटे बड़े पॉइंट्स का आगे आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को जरूर ही सब लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पे मिल पाए। चलिए अब हम लोग प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं। उसके पहले आप अनकाउंटेबल नाउन का एक बार डेफिनेशन देख रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। अब प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है उसे समझने के पहले आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लें। ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडिया, एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड जो हमारा चैनल का नाम है, संडे, मार्च, एयरटेल, ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स हैं। अब ये समझे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो देखिए, नाउन क्या होता है। नाम, इस बात की चर्चा हमने पहले किया है कि जितने भी नाम होते हैं वे सभी नाउन होते हैं, या यूं कहें कि सभी नाउन किसी न किसी नाम को ही कहते हैं। फिर चाहे वो नाउन काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो या प्रॉपर हो, यानी यहां बताए गए सभी प्रॉपर नाउन भी नाम है, क्योंकि नाउन नाम ही तो होता है। तो फिर प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब इसे समझ लीजिए। देखिए मैंने यहां लिखा है, जब एक नाम का प्रयोग उसी प्रकार के सभी व्यक्ति या वस्तु या स्थान इत्यादि के लिए नहीं किया जा सकता है तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जब एक नाम, जैसे मैं एग्जांपल नीचे दूंगा, उसी नाम का यूज हम सभी के लिए नहीं कर सकते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कैसे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिखा है, अजय जो मेरा नाम है, रेखा, काव्या, ये सब किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन क्या हम दुनिया के सभी लड़कों को, सभी आदमी को अजय कह सकते हैं? नहीं। सभी औरत या सभी लड़की को रेखा कह सकते हैं? नहीं। सभी बच्चे को या सभी लड़की को काव्या कह सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अजय, रेखा, काव्या ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इन नामों का प्रयोग हम लोग इस प्रकार के सभी व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, यही अगर हम पीपल कहते हैं तो सब वो ये प्रॉपर नाउन नहीं होता, क्योंकि हम अजय को भी पीपल कह सकते हैं, रेखा को भी कह सकते हैं, काव्या को भी कह सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड जो हमारे चैनल का नाम है। क्या हम लोग सभी चैनल को एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड कह सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। हमने यहाँ कुछ शहर का नाम लिखा है, ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स है, जैसे पटना, दिल्ली,
देवघर। तो पटना दुनिया के सभी शहर को हम लोग नहीं कह सकते हैं। मैंने क्या कहा था, जब एक नाम का प्रयोग उसी प्रकार के सभी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए नहीं किया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब पटना या दिल्ली या देवघर हर शहर को तो हम नहीं कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पटना, दिल्ली, देवघर ये सभी प्रॉपर नाउन हो गए। हाँ, यहीं पे अगर सिटी लिखा हुआ रहता है, मान लीजिए मैं यहाँ जैसे नीचे में मैं लिख देता हूँ सिटी, ठीक है, सिटी लिख देता हूँ, तो यहाँ सिटी जो हो गया ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि सिटी हम लोग सिर्फ एक शहर को नहीं कहते हैं, दुनिया के जितने शहर हैं उन सभी को सिटी कहते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब कि उसका प्रयोग सभी के लिए नहीं हो सकता है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए, हमने यहाँ अलग अलग प्रकार के एग्जांपल्स लिए, जैसे संडे, हर दिन को संडे नहीं कह सकते हैं, तो संडे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, ये सब कंट्री का नाम है। हर देश को हम लोग इंडिया नहीं कह सकते हैं, हर देश को पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, तो ये सभी भी प्रॉपर नाउन हो गए। मार्च, महीने का नाम है, लेकिन हर महीने को हम लोग मार्च नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए मार्च भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर यहाँ मार्च के स्थान पे मंथ लिखा रहता तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च सभी को कहते हैं, तो वो फिर प्रॉपर नाउन नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है एयरटेल, एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पे दो एग्जांपल है, एक एयरटेल एक जियो। तो एयरटेल क्या है, एक कंपनी का नाम है, जियो एक कंपनी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कैसे? बड़ा सिंपल सा है कि जितने भी कंपनी है दुनिया के, आपको जब भी प्रॉपर नाउन पहचानने में दिक्कत हो, सीधा सा लॉजिक लगाइए कि जो नाम लिखा हुआ है, क्या ये नाम, जैसे एयरटेल किसी कंपनी का नाम है, तो क्या हम हर कंपनी को एयरटेल कह सकते हैं, हर कंपनी को जियो कह सकते हैं? अगर जवाब आया नहीं, तो इसका मतलब एयरटेल या जियो जो हो गया ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये खास हो गया, किसी एक का नाम हो गया, सबका ये नाम नहीं है। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ एड्रेस लिखा है, जैसे चांदनी चौक, टावर चौक, स्टेशन रोड, ये सभी भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हर मोहल्ले, हर गली को हम लोग चांदनी चौक नहीं कर सकते हैं, हर जगह को हम लोग टावर चौक नहीं कर सकते हैं, हर रोड को स्टेशन रोड नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है प्रॉपर नाउन जब भी पहचानना हो, जो वर्ड लिखा हो सीधा देखिए कि वो वर्ड जिस भी चीज के लिए आया है दूसरे स्थान पे, जैसे ये एड्रेस के लिए आया तो हर एड्रेस को हम लोग क्या चांदनी चौक कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन है। दैट्स सो इजी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन में जो भी नाउन आते हैं उस नाम का यूज सब के लिए नहीं किया जाता है। इस वीडियो का थंबनेल है कि अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 या 5। तो मैंने कह दिया कि 3, लेकिन 3 5 का क्या मतलब है, जरा इसे भी समझ ले। एक्चुअली में पहले 5 प्रकार का नाउन हुआ करता था, वो पांचों प्रकार अब आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अब यही 5 प्रकार के नाउन 3 प्रकार के नाउन हो गए हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए, प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन ही रह गया, लेकिन बाकी चारों जो थे, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वे अपना रूप बदल के काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन बन गए हैं। अब आपके मन में हल्का सा कंफ्यूजन होगा कि वो चारों काउंटेबल नाउन में कौन कौन गए और अनकाउंटेबल नाउन में कौन, तो जरा इसे भी देख लीजिए। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों मिलके अब काउंटेबल नाउन बन गया है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों मिलके अब अनकाउंटेबल नाउन बन गया है। आशा है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।